चाहे वक्त के सरबराहों, हुकूमत के लोगों, हमारे हुकूक को छीन लो तुम, मेरे अधिकारों को छीन लो तुम, लेकिन मेरे कौम की बेटियां, मेरे कौम के बच्चों और मेरे कौम के नौजवानों, सुन लेना, तालीम है तो वजूद है, तालीम है तो हुकूमत है, तालीम है तो अधिकार है। चेहरा चेहरा मुसर्रत से गुलनार है, आज कल बेइज़हार बिज़ौबार है, हर कोई खैर मक़दम को तैयार है, हर कोई खैर मक़दम को तैयार है। स्वागत है आप सभी का MR न्यूज़ टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां शहर में दानिशगाह कंपटीशन काउंसिल के सौजन्य से आयोजित होने वाली प्रतियोगिता स्टार क्विज चैलेंज का तीसरा 2023 टॉप 20 का पुरस्कार वितरण समारोह MAA फाउंडेशन में बड़ी ही शान और शौकत के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सांत्वना पुरस्कार सहित लगभग 100 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें टॉपर एनब फिरदौस, M दानिशगाह पब्लिक स्कूल तथा फ़हीम अख्तर, तूबा नसीम, सारिक फ़हीम, अमन गुप्ता, शुभम यादव, सुमंत कुमार, समरीन फातिमा, अफ़ान ज़फ़र, सैफ़ा जरीन प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही ने कहा कि दुनिया के धर्म में इस्लाम धर्म में शिक्षा को सर्वप्रथम वरीयता दी है। शिक्षा के बगैर हम अपनी मानवीय तथा सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए हमें शिक्षा की रफ्तार को तेज़ करने के लिए ऐसे कंपटीशन में भाग लेना बेहद ज़रूरी है। विशेष अतिथि जमाल अख्तर अर्पण, चेयरमैन MAA फाउंडेशन, मुख्य अतिथि अरशद जमाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मऊ ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा समाज का आईना है। बगैर शिक्षा के हम कामयाबी के सीने पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि प्रतियोगिता ही शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाती, जिससे आप अपने भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोनों प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता आयोजित करने वाले संस्था तथा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की और कहा कि इससे छात्रों में एक नई शिक्षा के प्रति एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उन्होंने सफल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। इस अवसर पर सफ़ीकुर रहमान पहलवान सभासद, फिरोज़ अहमद अंसारी सभासद, सालीम अंसारी सभासद, वसीम अहमद, अबू बकर, मासूम परवेज़, शकीला परवीन, ताबिंदा हयात, सवीना अंजुम, तसनीम इब्राहिम, अफसरी खातून, बेबी तरह का ये प्राइज मिला है और कहाँ से मिला है? अभिभावक मौजूद रहे। मैं स्टार क्विज चैलेंज कंपटीशन में हिस्सा ली थी, तो मैं उसमें 500 बच्चों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की हूँ और मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे ये मिला। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला है इतनी मेहनत के बाद? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जैसी मेहनत की थी मुझे वैसा ही मिला। इसका श्रेय क्रेडिट किसको देंगे? अपने माता पिता और अपने दोस्तों को। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, तैयारी में मदद की तैयारी में मेरी अच्छी तरह से। तो कैसे इसकी जानकारी हुई कि इस तरह का कंपटीशन होता रहता है? मैं आते जाते स्कूल से मैं पता करती रहती हूँ स्टेशनरी शॉप पे कि कोई फॉर्म तो नहीं आया है, मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो इसलिए मैं पूछती रहती हूँ हमेशा आते जाते। अच्छा, आप इसमें इंटरेस्ट दिखाई, आज पार्टिसिपेट की, तो आज आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि देखा जाता है कि बहुत से लड़के अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और आप अपना बताएं राय। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जितना हो सके वो मेहनत करें, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आगे जाके बहुत कामयाब होंगे। दानिशगाह पब्लिक स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन कराया गया था बच्चों का, जीके का कंपटीशन था, जनरल नॉलेज का, तो उसी का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें हम लोग आए हैं और हम लोगों के हाथों से जमाल अर्पण साहब हैं, मौली इफ्तिखार साहब से चले गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उसमें बच्चों को जो और पढ़ाई तालीम के महत्व के बारे में भी बताया गया है जी। और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है ये बात भी बच्चों को बताई गई है। जाहिर सी बात है कि इसका मकसद यही है कि आज के ज़माने में अगर मुकाबले की दौड़ में आगे बढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है, तो एक वाहिद जरिया उसका तालीम हासिल करें। मऊ में गो के तालीम का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार नहीं है।
और ख़ास तरीके से माइनॉरिटी की जो पसमानदगी है, मुसलमानों की जो पसमानदगी और पिछड़ापन है, उसका बुनियादी कारण है कि तालीम की कमी है। तालीम की कमी के बहुत से असबाब हैं कि उनके माली हालात भी बेहतर नहीं हैं, लेकिन यही बात तो समझाना है कि 2 रोटी 1 रोटी कम खाइए, मगर बच्चों को अपने तालीम किसी भी हासिल में आप हासिल करिए, और बच्चे जब तालीम याफ्ता होंगे तो अपने मुस्तकबिल को खुद बनाने की वो कोशिश करेंगे। इस तरह के कंपटीशन से उनके फ्यूचर पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो बेदारी पैदा करनी है, आज की तारीख में बच्चे सभी पढ़ना चाहते हैं। वालिदैन के अंदर बेदारी पैदा करने की जरूरत है कि बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो समझते हैं कि ये मुश्किल काम है और मेरी माली हालात ऐसे नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, तो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें मायूस होकर घर बैठने के बजाय कोशिश जारी रखनी चाहिए, मेहनत बढ़ाना चाहिए। जरूरत पड़े तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं कि जो कुछ बन सकेगा हम लोग भी मदद करेंगे और करते ही हैं। क्या मैसेज देंगे लड़कों को? मैसेज सिर्फ यही है कि तालीम के बगैर कहीं भी गुजारा नहीं है। आज जो पसमानदगी हमारी पिछड़ापन है, या बहुत सी जगहों पे हम लोगों को जिल्लत का भी सामना करना पड़ता है, तो उसके पीछे यही है कि हम लोग तालीम नहीं है हमारे पास, तो तालीमी बेदारी भी नहीं है। और इसलिए तालीम के साथ साथ समाजी बेदारी भी आएगी, तालीमी बेदारी भी आएगी और सियासी बेदारी भी आएगी। सियासी बेदारी भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में जो कुछ भी आपको मिलना है या जो कुछ भी आपका नुकसान होना है वो सियासत के जरिए ही होना है, क्योंकि जहाँ पावर होगा, पावर ही बनाता और बिगाड़ता है। तो पावर हासिल करने के लिए भी तालीम ज़रूरी है। जीके का कंपटीशन का पुरस्कार वितरण समारोह था और इसको ऑर्गेनाइज किए थे दानिशगाह पब्लिक स्कूल के मास्टर जहां साहब जी, और हमारे उस्ताद मोहतरम। बच्चों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए आज का ये प्रोग्राम कराया गया। कितने बच्चों को सम्मानित किया हुआ है? लगभग 80 बच्चे सम्मानित हुए हैं इस प्रोग्राम में। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनको प्राइज़ दिया गया है और अच्छा कंपटीशन हुआ था और अच्छे बच्चे ने कामयाबी हासिल की और बहुत सारे बच्चे बहुत खुश हैं और उनकी अच्छी तालीम और आगे बढ़े और कंपटीशन में हिस्सा लें, ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। क्या लड़कों को मैसेज देंगे जो अपना टाइम कहीं और वेस्ट करते हैं फालतू चीज़ों में, तो उनको कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में, इस तरह के कंपटीशन में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, जो बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना बर्बाद कर रहे हैं, उनको ऐसे कंपटीशन में भाग लेना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे ये कंपटीशन की दुनिया है और हर जगह कंपटीशन है पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने ही है ना, पूरी दुनिया में कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, आपको आगे निकलना है, तो ऐसे कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए और उसमें अपना लोहा मनवाना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे अंदर भी नॉलेज पावर है, मेरे अंदर भी हुनर है, मेरे अंदर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप भी शिक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बच्चों को एक मोटिवेट करते हैं, तो ये आपके लिए कैसी पहल रही जो दानिशगाह पब्लिक स्कूल ने की है? दानिशगाह पब्लिक स्कूल की पहल बहुत अच्छी रही है और इन्होंने जो पहल किया है, ये 3रा सालाना प्रोग्राम है इनका, बहुत अच्छी पहल की रही है और मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरह इनका प्रोग्राम चलता रहेगा और बच्चे इसमें कंपटीशन में हिस्सा लेते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। जो कामयाब नहीं हुए हैं उनके लिए भी मेरा सजेशन है कि वो मेहनत करें और आगे बढ़ें। जी मास्टर साहब, इस कंपटीशन का उद्देश्य क्या था? इस कंपटीशन का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि बच्चों के अंदर एक जो है स्टेमिना, एक तेज़ रफ्तार जो है एजुकेशन की पैदा की जाए और इस तेज़ रफ्तार एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो इस ज़माना जिस तेज़ रफ्तारी के साथ आगे भाग रहा है और इस दौर में नए तालीम और नई ज़रूरत को देखते हुए कंपटीशन अहम होता है और जो बच्चे कंपटीशन से दूरी बनाएंगे उन बच्चों का एजुकेशन में हौसला टूट सकता है जी, और वो अपने फ्यूचर के, अपने मुस्तकबिल का कोई सफ़र तय नहीं कर पाए। इसके मकसद से हम लोग एक जागरूकता, एक बेदारी पैदा कर रहे हैं कि कंपटीशन बच्चों के अंदर जो प्राइमरी स्टेज से शुरू होगा तो उनका 20 साल 22 साल की उम्र होते होते वो अपने मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं बहुत सही टारगेट पर ले जाके रख देंगे और वहाँ से वो जो है एक सफल इंसान होंगे। जो उनका मकसद है, जो उनकी सोच है, वो पूरी तरह से सफल है। इस कंपटीशन में बहुत से बच्चों ने भाग लिया होगा, लेकिन सभी सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं उनको क्या मैसेज देंगे? जिन बच्चों ने जो नए लड़के आ सके, मैं उन्हें भी बधाई दूंगा जी कि उन्होंने कम से कम एक मिजाज और एक मन बनाया कि हमको कंपटीशन में बैठना चाहिए। कंपटीशन में वो बैठे और फिर जो भी नंबरात उनको मिले हैं, जो भी उनको गिफ्ट मिली है, छोटी मिली बड़ी मिली, अब यहाँ से उनका एक हौसला ऊपर उठेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा कि हमको कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और एक मुझे म्यारी और स्टेटस लाइफ लाने के लिए मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ मुझे ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात और पूरे समाज का सम्मान और पूरे हमारी कौम की जो
वकार है, सारी चीज़ हमारे साथ जुड़ेगी और हमें कामयाबी इंसान मिल जाएगी। क्या ये कंपटीशन आगे भी इसी तरह होता रहेगा? ये कंपटीशन का तीसरा साल था। एक्चुअली ये है कि जो कंपटीशन होते हैं वो यहाँ ज़्यादातर कंपटीशन वो जो है व्यापार के रूप में होते हैं। वो कंपटीशन के अंदर इन चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता है कि बच्चे किस चीज़ से बहुत तेज़ी पकड़ेंगे, एजुकेशन से कहाँ से उनकी रफ्तार आगे बढ़ेगी और उनके सोच में चेंजिंग होगी कि हम इतना ये करेंगे तो हम इस पोस्ट पर चले जाएंगे, हम ये करेंगे तो हम यहाँ बढ़ के चले जाएंगे, हमारा मुस्तकबिल तय हो जाएगा। तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने यूपीएससी के क्वेश्चन और दूसरे ऐसे क्वेश्चन डाला गया है जिससे बच्चों के मिजाज के अंदर एक उत्साह पैदा है और वो आगे जो है एक टारगेट के साथ तालीम में आगे बढ़े और अपने टारगेट के ऊपर